जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की हम कंप्लीट जो आपकी हिस्ट्री है विद पीवाईक्यू के साथ हम आपकी कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका एक ही वीडियो में रहने वाला है। हो सकता है इसको पार्ट 2 में भी कर सकते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः संभव नहीं था, उसको बोलते प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्वपाषाण काल ये अज्ञात है, कोई ज्ञात नहीं है, से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल का की जो समय होती है वह 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व है और नवपाषाण काल की है 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व है। ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड है। कंप्लीट। आग का आविष्कार पूर्वपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति है वह नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पूर्वपाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। कौन सा धातु? तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो क्या था? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतवर्ष इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई जो सबसे पहली फसल है वो आपकी क्या है? जौ, जिसको हम कहते हैं यव। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। हम इन सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का जो प्रयोग है वो 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। प्रमुख वेद। भारत के प्राचीन ग्रंथ वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 इसमें ऋचाएँ है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। कितनी? 25। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राज्यों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध
परुश्री नदी, जो वर्तमान में कौन सी नदी है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यजुर्वेद, यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किसको, सामवेद को। सामवेद में कुल 549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही क्या है, नहीं है। जो बाकी है, जो सभी वो ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, जिसे आधुनिक वेद भी इसको कहते हैं। इसे वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम का इसमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं है। कितनी है, 9 शाखाएं, जिसके अंदर पिपलाद और शौनक, ये 2 इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। कौन कौन सी, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सभा और समिति, जो क्या, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अब वेदांग, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराणों की कुल संख्या कितनी, 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों के प्राचीन जो पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, इसमें है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त पुराण के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का जो संबंध वह मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध वह सातवाहन से है। और वायु पुराण का संबंध आपका गुप्त वंश से है। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और आया हुआ भी है। अभी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है ये। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कलहण है। डायरेक्ट पूछता है ये करना। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन, पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, जिसके लेखक कौन, आपके मनु है। जैन साहित्य में आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपका कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा, मोहनजोदड़ो, तथा जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत का एकमात्र क्या है, कपि है। कौन सा, गिबन। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम आ चुके हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। और हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक थी।
चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, हिंदी है वो लिखती है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज एक मात्र शतात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी की मिली। ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधवासी दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। यह गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य वह कालीबंगा से प्राप्त हुए और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है इसकी जो साक्ष्य है वो कालीबंगन से प्राप्त हुई, ठीक है। जुते हुए खेत है, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग, ये सारे कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। जो भी सिंधुघाटी सभ्यता है उनका स्थान वर्तमान में कहाँ है और कौन सी नदी के पास है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। कौन सी नदी? रावी नदी। एक है हरा, हरा मतलब हैस्योजी हड़प्पा, रास्योजी रावी हरा, ठीक है। तो हड़प्पा आपकी रावी नदी के पास है, जो कहाँ? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी की। चंदूधड़ू पाकिस्तान सिंधु नदी। कालीबंगा ये राजस्थान की है, घग्गर नदी के पास। लोथल ये गुजरात में है। बोवा नदी ये रोपण पंजाब सतलज नदी। आलमगीरपुर मेरठ हिडन नदी। रंगपुर गुजरात सुखभाद्र नदी। धुलावीरा गुजरात मनसर या मनहर नदी। बनावली हरियाणा रंगोई नदी। सुतका केडोर पाकिस्तान है, दास्क नदी। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसकी मुख्य फसल है गेहूँ, जौ थी। ये सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल चंदूर से प्राप्त हुए, ठीक है। मनके बनाने के मतलब मोहर वो है लोथल और चंदूद्रो से प्राप्त हुई। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी होती। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुंभल वाले जो सांड है कुब्बड़ वाली जो सांड है उसकी पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, ये इनका मनोरंजन के कार्य थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या मानते? बाढ़ को। अब है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। मैक्स मुंडो ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अफगानिस्तान फैली, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी।
आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा संस्कृति यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता है और जन के शासक को राजन कहते हैं। सभा और समिति राजा की 2 सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य भी करता था। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्य को समाज पितर शतांग था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसका मुख्य क्या पिता होता था, उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह प्रथा का फैसला नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटी भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति में जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मान जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े के सामूल्य तथा पेशस कढ़े के कपड़े को कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है, आर्य द्वारा खोजी गई कौन सी थी? लोहा, जिसे श्याम आयस कहा जाता था और तांबे को लोहित आयस कहते हैं। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड या देश निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। अब उत्तर वेदिक काल। उत्तर वेदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वेदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गई। उत्तर वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वेदिक काल में हल को सीरा और हर रेखा को सीता कहते थे। सत्यम जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वेदिक काल में कौशाम्बिक नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, एक महाभारत, दूसरा रामायण, जबकि संस्कृत में कितने? 8 महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वेदिक काल में हुआ। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक: योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, चार्वाक दर्शन चार्वाक, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक दर्शन कणाद और उल्लुक। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव, जिनका उपनाम है आदिनाथ थे। जैन धर्म के
23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्मों के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी, वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्र का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर और संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो आपके जृंभिक ग्राम में रेजुपालिका नदी के किनारे शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायी को निगंध कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। कौन था? चंपा नगरी। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। 3 रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। ठीक है, राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को वस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन मठों को वस्ती कहा जाता था। मौर्य तर्क युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोधवर्ष और चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में है, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष थे क्षमा था। कौन था? क्षमा। जैन धर्म को 2 भागों में ये बट गया, जिसमें एक है श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करने वाले, एक है दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, दिगम मतलब आकाश की छत के नीचे जाने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन
और साक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी और माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 60 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद में सर्वप्रथम वैशाली के समीप, जो आपके आराल कलाम तथा रुद्र क्रामपुत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली और आलार कलाम शाक्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपसु एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदग्लायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वह एक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरने उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं तथा पूजा स्थल को चित्ते कहा जाता है। चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबुद्धि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से प्रारंभ होता है। देखना पूछ सकता है, बौद्ध धर्म का जो संस्कृत का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका अभिधम पिटक से इसकी शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया। एक शून्यवाद माध्यमिक, एक है विज्ञानवाद, इसे बोलते हैं योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं जो सूत पिटक में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति है सभा। प्रथम बौद्ध संगीति समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासन काल था उस टाइम अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, सावक मर्यादा जिसके अध्यक्ष कालाशोक शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान, मौलिपुत्तिस अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र के अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में। और कल से धर्म से हम स्टार्ट करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।